उसने दीवार पर एक मुक्का मारा, पर अगले ही पल दृश्य देख उसके होश उड़ गए। उसका मुक्का अब इंसानी मांस का नहीं बल्कि ठंडे और कठोर मेटल में तब्दील हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह इस रहस्यमयी बदलाव की सच्चाई जानने के लिए तुरंत अस्पताल की ओर भागा। पूरे शरीर के स्कैन के बाद डॉक्टर ने एक ऐसी बात बताई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सिर्फ उसका हाथ ही नहीं बल्कि उसकी नसें और पूरा शरीर धीरे धीरे धातु में बदल रहा था। अगर इसे समय रहते नहीं रोका तो वह जल्द ही एक निर्जीव मूर्ति बनकर रह जाएगा। हैरानी की बात तो यह थी कि इस भयावह स्थिति में भी कि शरीर के सारे अंग बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रहे थे। अपने इस भयानक राज को दुनिया से छुपाने के लिए उसने अस्पताल से निकलते ही उस डॉक्टर का काम तमाम कर दिया ताकि यह बात बाहर न फैले। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बीते महज 6 घंटों में उसके शरीर के भीतर धातु का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि अब उसके बदन में बिजली की लहरें दौड़ने लगी थीं। यह देखकर उसने अपनी मुट्ठियां कसी और उसी पल उसके शरीर में एक जोरदार करंट प्रवाहित हुआ। तभी उसने मैजिक बॉक्स के यान शिक्सिया को अपना अगला निशाना बनाया ताकि वह उस सब पर पर्दा डाल सके जिसे उसने खो दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ उठाया और इस बदलाव को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। जब स्टील का दरवाजा खुला तो यान शिक्सिया, जिसने एक विनाशकारी योजना बनाई थी, वह अब महज एक बेबस इंसान बनकर रह गया था। दीवार की दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग ब्रदर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और डरावना दिख रहा था। सामने खड़े बेबस इंसान को देखकर उसने अपनी सारी योजनाएं बदल दी और उसे केवल एक धन्यवाद के पात्र की तरह इस्तेमाल किया। मात्र 1 घंटा और अब उसके पास असीमित शक्तियां थीं। अगले ही पल पासा पलट गया और उसने बाकी 3 लोगों पर हमला बोल दिया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस बुरी लत को रबरमैन इस तरह सोख लेगा। अपने दोस्तों को हारता देख उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रदर ने भी खतरा भांप लिया और फौरन हमला किया, लेकिन जब यह साफ हो गया